ये सवाल मेरे मन में बार बार आता है, हालांकि आपने एक रियलिटी शो जीता भी है जी, लेकिन भारत की शान 3rd सीजन, जी लेकिन इंडियन आइडल में 2 बार आप गए जी। और इंडियन आइडल एक बहुत बड़ा मंच है। जी। अब मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि यार जो इंडियन आइडल जीतता है वो गायब क्यों रहता है और जो हारता है वो बड़ा आदमी बन जाता है। और मैक्सिमम सिंगर्स ऐसे हैं जो रियलिटी शोज में हारे हैं जी। चाहे मैं अरिजीत सिंह की बात कर लूं हाँ। या मैं जुबिन नौटियाल की बात कर लूं, जी। नेहा कक्कड़ की बात कर लूं जी। या आप हैं, तो जो दर्शन तो बाद में जीत गए थे, जो हारे हुए सिंगर्स हैं वो ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट जो जीते हुए हैं उनके एक शायद गाना आया, रिलीज हुआ और फिर वो गुमनामी में है। तो ये क्यों डिफरेंस? क्या हार अलग से कुछ मोटिवेट करती है या वो जो कई बार जिंदगी में थप्पड़ होता है वो जरूरी होता है? बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। आई ऑलवेज टेल पीपल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट नॉट टू डू, और उसके लिए वो आपको करना पड़ेगा। किसी के कहने से आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं आएगा। आपको जरूर जानना चाहिए कि ये सही है और ये गलत है, और गलत भी सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि वो आपको ये सिखाता है कि आगे आपको क्या नहीं करना। रही बात इंडियन आइडल या बाकी रियलिटी शोज की, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ भाई कि वहाँ के लोग सक्सेसफुल नहीं होते या वहाँ जो रिजेक्ट हो जाते हैं वो सक्सेस। सबकी अपनी जर्नी होती है। आप अपनी लाइफ को प्रोसेस कैसे करते हो। 1.4 बिलियन लोगों की कंट्री है और 1.4 में से एटलीस्ट 1 बिलियन तो सिंगर बनना चाहते हैं। एक कहावत थी पहले बॉम्बे के स्ट्रगलरों के लिए कि खिड़की से अगर पत्थर मारो तो किसी सिंगर को लगेगा। लेकिन आपने अपने आप को कल्टीवेट कैसे किया, अपने आप को मांझा कैसे, तराशा कैसे, किस वक्त आप किस इंसान से मिले, आपकी सोहबत कैसी है, आप किस लोगों से मिल रहे हैं। जैसे मेरे